देखो झूठ मत बोलना, मुझे पता है कि आपका पोर्टफोलियो भी रेड में चल रहा है, लेकिन आप अकेले नहीं हो। बहुत से लोग इस सिचुएशन का सामना करते हैं, नेगेटिव नंबर्स देखते ही सोचते हैं कि अब क्या करें। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि आप अपनी सिचुएशन को टर्न अराउंड कर सकते हो और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो, चाहे आपके स्टॉक्स पॉजिटिव चल रहे हो या नेगेटिव चल रहे हो। इंटरेस्टिंग लग रहा है, राइट? तो आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जो आपको जरूर हेल्प करेगी, कवर्ड कॉल्स। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कवर्ड कॉल्स होता क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपए से XYZ लिमिटेड के 100 शेयर पड़े हैं एंड उसका लॉट साइज भी 100 का ही है। तो आप क्या करते हो, उसकी 105 की कॉल बेच देते हो, इंस्टेड आप वहां पे प्रॉफिट या लॉस बुक करो। ये होता है हमारा कवर्ड कॉल्स। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे HDFC बैंक है जो 1623 पे चल रहा है। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि HDFC बैंक का लॉट साइज हमारा है कितना। सो यहाँ पे HDFC बैंक का हमारा लॉट साइज है 550 शेयर्स का। 550 शेयर्स के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे दो सिचुएशन बैठती हैं। एक सिचुएशन हमारी कैपिटल यहाँ पे ज्यादा लगने वाली है बट हमारा रिस्क कम होगा। सेकंड सिचुएशन हमारा रिस्क ज्यादा होगा लेकिन हमारी कैपिटल कम बैठने वाली है। दोनों ही केसेस में हमें प्रॉफिट होने वाला है। अब सबसे पहला सिनेरियो देखते हैं उनके लिए जिनके पास कैपिटल तो है लेकिन थोड़े से बिगिनर लेवल पे हैं। तो यहाँ पे HDFC बैंक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 550 शेयर्स बाय करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 550 शेयर 1600 के प्राइस पे, इजी कैलकुलेशन के लिए 1600 लेके चल रहे हैं, 1600 के प्राइस पे बाय कर लिए। तो यहां मेरी कैपिटल यूटिलाइज हुई है 8,80,000। अब फॉर एग्जांपल मैं जाता हूं 1700 की HDFC बैंक की कॉल पे। अगस्त मंथ की कॉल हमें बाय नहीं करनी, हमें सेल करनी है, जो चल रही है इस समय 9 रुपए की, जिसकी अगर हम वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू आ रही है अप्रॉक्स 5,000 रुपीज। तो ये 5,000 रुपीज एट द एंड ऑफ द मंथ हमें रिसीव होने वाले हैं। बट यहाँ पे हम सिर्फ 5,000 के लिए तो आए नहीं है, 5,000 से हम कई ज्यादा यहाँ पे पैसा कमाने वाले हैं। कैसे? अब मान के चलो ये जो कॉल है ये मैंने सेल कर दी। अब यहाँ पे आपको 1,12,000 का मार्जिन और एक्स्ट्रा दिखा रहा है। बट ये हम सेल कैसे करेंगे? जो हमने शेयर्स 550 बाय करे थे उन्हीं को प्लेज करके जो उससे मार्जिन आएगा हम वहां से ये कॉल सेल करने वाले हैं। अब हमारे पास HDFC बैंक के 550 शेयर हैं 1600 के प्राइस से एंड हमारे पास एक कॉल सोल्ड है 1700 की 9 रुपए के प्राइस से, जिसमें हमें 5,000 रुपए रिसीव होने वाले हैं। अब हमारे पास मेजर 3 सिनेरियोज आते हैं, या तो HDFC बैंक इस पॉइंट ऑफ टाइम से नीचे गिर जाए, या वहीं न्यूट्रल रहे, या वहां से बढ़ जाए। सो अब एक चीज यहां पे आपको समझने की जरूरत है। अगर HDFC बैंक नीचे गिरता है तो आपको शेयर में नुकसान हो रहा होगा लेकिन आपको कॉल में बेनिफिट मिल जाएगा। क्या बेनिफिट मिलेगा? यहां पे आपके जो 9 रुपए हैं ये इजीली 0 की तरफ मूव करेंगे क्योंकि हमारा स्टॉक भी गिर रहा है एंड हमारी कॉल प्राइस भी कम होती जा रही है। इसी सिनेरियो में हम क्या करेंगे, जब ये हमारे पास नियर टू 0 की तरफ मूव होती हुई दिखेगी तो हम 1700 की कॉल को कवर करके नियर अबाउट फॉर एग्जांपल 1680 की कॉल दोबारा बेच देंगे। ऐसे करते करते हम तब तक कॉल बेच सकते हैं जब तक हमारे प्राइस के नीचे की कॉल हम नहीं बेच रहे। मींस हम 1600 तक की कॉल बेच सकते हैं क्योंकि हमारा बाइंग प्राइस भी 1600 ही है। अब सेकंड सिनेरियो क्या आता है? सेकंड सिनेरियो आता है कि HDFC बैंक मूव ही नहीं करता। HDFC बैंक आज जहां है एक्सपायरी की डेट पे भी वहीं एक्सपायर हो जाता है। तो उस सिनेरियो में हमारी ये कॉल तब भी 0 होने वाली है। एंड सेम सिचुएशन हम यहां भी अप्लाई करेंगे कि जैसे जैसे हमारी कॉल 0 की तरफ मूव करेगी वैसे वैसे हम इसको नीचे लेके आते रहेंगे। नीचे लेके आने का मतलब अभी हमने 1700 की कॉल बेची हुई है, फॉर एग्जांपल ये 4 या 5 रुपए की रह जाएगी तो हम 1680 की बेच देंगे क्योंकि हमें यह पता है कि जैसे जैसे एक्सपायरी की डेट में टाइम कम बचेगा शेयर की मूवमेंट भी वहां पे कैप होती चली जाएगी, क्योंकि कम टाइम में शेयर के मूव होने की एक्सपेक्टेशन भी कम हो जाती है एंड लॉन्गर टाइम में शेयर के मूव होने की एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होती है। तो वहां पर हम कॉल को नीचे लेके आ सकते हैं। अब तीसरा सिनेरियो समझो, HDFC बैंक फॉर एग्जांपल बढ़ जाता है लेकिन हमें 1709 तक हमें लॉस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1700 की तो हमने कॉल ही बेची है। तो इसकी जो वैल्यू बढ़नी शुरू होगी जब ये ITM आएगी तो वो 1700 के ऊपर आनी शुरू होगी, नहीं तो OTM तक तो ये 0 पे एक्सपायर होने वाली है। एंड ITM आने के बाद भी वो इंट्रिंसिक वैल्यू पे एक्सपायर होती है, इंस्टेड वो किसी भी रैंडम वैल्यू पे एक्सपायर हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे 9 रुपए का प्रीमियम रिसीव किया है तो 1709 तक तो हमें कोई लॉस नहीं होने वाला, लेकिन 1709 के ऊपर ये कॉल 1 रुपए बढ़ने से हमें 550 का लॉस होगा, 2 रुपए बढ़ने से 1100 का लॉस होगा। ठीक, तो 550 के मल्टीपल्स में हमें 1-1 रुपए पे
लॉस होगा। लेकिन हमारे पास शेयर्स भी 550 हैं, तो वहां से वो शेयर्स बढ़ने पे 1 रुपया शेयर बढ़ेगा तो हमें 550 का प्रॉफिट होगा, एंड 2 रुपए शेयर बढ़ेगा तो हमें 1100 का प्रॉफिट होगा। वो भी हमें 550 के मल्टीपल्स में ही प्रॉफिट होने वाला है वहां भी। तो यहां पे लॉस का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक, ये है हमारा सेफेस्ट वे। ये आप कब यूज कर सकते हैं? मेजॉरिटी केसेस में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, या तो आपके पास ऑलरेडी शेयर्स पड़े हैं या आपने अभी बाय करे हैं। अब उन ट्रेडर्स के लिए क्या करें जिनकी कैपिटल थोड़ी सी कम है? वहां पे देखो लॉट साइज तो हमारा 550 का ही रहेगा, लॉट साइज को तो हम कम कर ही नहीं सकते, लेकिन हम यहां पे शेयर्स जो बाय करेंगे उनको कम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं 550 नहीं, मैं यहां पे 100 शेयर बाय करता हूं HDFC बैंक के। ठीक, 100 शेयर बाय करने के लिए मेरे को लगेंगे 1,62,000। एक सिंपल कैलकुलेशन के लिए लेके चलते हैं, मैं 1600 के प्राइस से बाय कर रहा हूं, तो मेरे को यहां पे 1,60,000 का प्राइस लगने वाला है। तो 1,60,000 मैंने यहां पे स्पेंड करे हैं, एंड यहां पे ये 100 शेयर मैं बाय करते ही इनको कर दूंगा प्लेज, एंड मैं सेम कॉल यहां भी बेचने वाला हूं। बट यहां पे आपको थोड़ी सी पोजीशन मैनेज करनी पड़ेगी। अब मैंने HDFC बैंक की कॉल सेल करी 9 रुपए के प्राइस में 1700 की। दो सिनेरियो तो यहां पे सेम ही बैठते हैं कि अगर HDFC बैंक गिरा तो ये कॉल 0 होगी, वहीं रहा तो ये कॉल 0 होगी, क्योंकि ये हमारी OTM है। एंड जैसे जैसे गिरेगा या साइडवेज रहेगा, हम इसमें भी थोड़ा थोड़ा नीचे लेके आते रहेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की है हमारे पास, क्योंकि शेयर्स थोड़े से कम है, तो हम थोड़ा धीरे नीचे लेके आएंगे। वहां फॉर एग्जांपल हम 1700 के बाद सीधा 1680 की कॉल बेच रहे थे, यहां हम 1700 के बाद 1690 की बेच दी, या फिर जैसे जैसे टाइम पास आएगा हम 1650 से नीचे जा ही नहीं रहे। ये एक आपका एग्जाम्पल हो गया। टोटली आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से यहाँ पे कॉल सेल करते हो। लेकिन तीसरा सिनेरियो जहां हमारा शेयर बढ़ जाता है, तो ये 1700 की कॉल 9 रुपए के प्राइस पे जो हमने सेल करी है, 1709 तक ये हमें लॉस नहीं देगी ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। लेकिन HDFC बैंक अपसाइड में तो हमें प्रॉफिट देता ही जाएगा 100 रुपए पर पॉइंट के हिसाब से। मींस अगर 1 पॉइंट HDFC बैंक बढ़ता है तो वहां हमें 100 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन ये कॉल हमें 550 का लॉस देगी। तो अब हमें एक ब्रेक इवन फाइंड करना पड़ेगा जहां हमारा ब्रेक इवन आ रहा है। अब ये ब्रेक इवन कैलकुलेट कैसे होगा, स्क्रीन पर देखो। मैंने 1700 की कॉल बेची है जिसमें मेरे को 9 रुपए प्रीमियम रिसीव हो रहा है, तो मेरा कॉल में नुकसान तो 1709 के बाद शुरू होगा। एंड मैंने शेयर्स बाय करे थे 1600 के प्राइस पे, तो माइनस 1600। अब इतने पॉइंट पे तो मेरे को 100 रुपए के हिसाब से फायदा होगा ही होगा, इंटू 100, तो मेरे को यहां पे 10,900 रुपए का फायदा होने वाला है जब HDFC बैंक शेयर जो है वो एग्जैक्टली 1709 पे एक्सपायर होता है। अब जैसे वो आगे और भी बढ़ता है तो वहां मेरा लॉस होना शुरू नहीं होगा, मेरा प्रॉफिट कम होना शुरू होगा पहले। अब मेरे को इतना फायदा हो रहा है, अब मैंने शेयर्स बाय करे थे 100, मींस मेरे को HDFC बैंक के शेयर पे 1 पॉइंट पे 100 रुपए का फायदा होगा। लेकिन मैंने कॉल बेची है 550 शेयर की, तो मेरे को 1 रुपए पे 550 रुपए का लॉस होना शुरू होगा। तो नेट में अगर हम देखें तो 550 माइनस 100, मेरे को 1 पॉइंट पे 450 रुपए का लॉस होना शुरू होगा। लेकिन अब जो ये हमारा 10,900 का प्रॉफिट आया है, तो ये 1 पॉइंट पे 450 रुपए के हिसाब से कम होना शुरू होगा। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 450 से। ये आ गए हमारे पॉइंट, हमारे पास आए हैं 24.2 पॉइंट्स, जिसको हम प्लस कर देंगे हमारी कॉल सॉल्ड प्लस प्रीमियम रिसीव्ड में, जो हमारा 1709 था। तो 1733 के बाद जाके आपको लॉस होना शुरू होगा। वो लॉस भी आपको 450 पर पॉइंट के अकॉर्डिंग होना शुरू होगा। तो यहां पे अगर आप कम कैपिटल में इस कवर्ड कॉल को यूज कर रहे हो, तो यहां पे 2 पॉइंट पे आपको फायदा तो है ही है, तीसरे पॉइंट पे भी 50-50 का आपको फायदा है। क्योंकि अगर आप सिंपली अगर शेयर्स होल्ड करते एंड वो वहां पे नीचे जाता, तो आप वहां पे वेट ही करते रह जाते। तो यहां पे अगर थोड़ा सा पोजीशन मैनेजिंग सीख लोगे तो यहां पे इस कॉल में भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। एंड मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर एग्जांपल कम शेयर्स में ट्रेड कर रहे हो तो कॉल भी जो है वो ज्यादा दूर की बेचो, तो वहां पे आपके शेयर की मूवमेंट का रिस्क भी कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे 1600 के प्राइस से बाय किए थे, तो इंस्टेड में 1700 की बेचूं, मैं 1800 की भी बेच सकता हूं। मैंने 200 पॉइंट का मूवमेंट बेसिकली बीच में से कैप्चर कर लिया। अब मेरे को 200 पॉइंट के हिसाब से प्रॉफिट तो होगा पहले, एंड 1800 की कॉल के बाद मेरे को 200 पॉइंट का पहले प्रॉफिट जाना शुरू होगा, उसके बाद मेरा लॉस होना शुरू होगा। तो ये था कवर्ड कॉल्स को प्रैक्टिकली यूज करने का तरीका। लेकिन अब यहां पे 2 चीजों की बात करते हैं। एक हमारे मेरिट्स, क्या हमें बेनिफिट मिलेंगे इस कवर्ड कॉल को यूज करने से। सबसे पहली चीज, एक एक्स्ट्रा इनकम आनी हमारे पास शुरू हो गई जो कि पहले हमें नहीं मिलती।
पहले हम सिर्फ स्टॉक के भरोसे बैठते, स्टॉक हमारा लॉस में चल रहा होता तो हम उसको लॉस में चलने देते, लेकिन हमने उसी शेयर से अब यहां पे प्रॉफिट जनरेट कर लिया। सेकंड पॉइंट, आपको डाउन साइड से एक प्रोटेक्शन देता है, काइंड ऑफ इंश्योरेंस, कि अगर शेयर डाउन साइड जाता है तो वहां पे आपको बेनिफिट होने वाला है। एंड सेकंड, अगर बात करें हमारे डीमेरिट्स की, जो हमारे नुकसान है यहाँ पे कवर्ड कॉल को यूज करने से, वो है सबसे पहले तो हमारा कैप लग जाता है अपर मूवमेंट पे। अब मैंने 1700 की कॉल बेच दी तो मेरा कैप लग गया कि 1700 से ऊपर मेरे को बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन इस चीज को आप हटा सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने 550 शेयर ना खरीद के मैं 600 शेयर खरीदता तो मेरे को 1700 से ऊपर भी 50 रुपए पर पॉइंट के हिसाब से प्रॉफिट होता। लेकिन अगेन वहां पे जो मेरे 50 शेयर है वो एक्स्ट्रा 50 शेयर डाउन साइड में मेरे लिए लॉस का काम करते। एंड सेकंड डीमेरिट है रिस्क ऑफ हैविंग टू सेल योर स्टॉक। मींस आपको फोर्स करना कि आपको अब स्टॉक बेच देना चाहिए। मींस अगर एक्सपायरी के दिन आपका स्टॉक 1700 से ऊपर एक्सपायर होता है तो वो आपको फोर्स करता है कि आपको पूरी पोजीशन एग्जिट करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ कॉल एग्जिट करोगे तो वहां पे आप लॉस बुक कर रहे हो, लेकिन अगर आप पूरी पोजीशन एग्जिट करोगे तो आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो। इसका भी एक काउंटर है। इसका काउंटर ये है कि आप पूरी पोजीशन बुक करके वहां से दोबारा शेयर बाय कर सकते हो, लेकिन जो आपके दोबारा शेयर बाय होंगे वो हायर प्राइस पे बाय होंगे, तो वहां आप कम स्टॉक्स बाय करो। एंड इन केस वो नीचे आ जाता है तो उसको एवरेज डाउन कर लो तब तक जब तक आपका प्रीवियस एवरेज प्राइस आपको नहीं मिल जाता। एंड मैक्सिमम जितने आपने स्टॉक्स सोचे थे, फॉर एग्जांपल इस केस में 550 या फिर अगर आप कम कैपिटल में यूज कर रहे हो तो 100 शेयर्स, तो उसी अकॉर्डिंग आपको चलना है वहां पर।